नो कर्म वर्गणा नहीं, अब कर्म वर्गणा ग्रहण करिए। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन हो गया, अब कर्म द्रव्य परिवर्तन चालू हो रहा है। सो इस समय भी ये किसी जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से परिणामन करने योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया। नो कर्म वर्गणा में अगले समय ही नजर कर दी थी, अब कर्म वर्गणा में एक आवली और एक समय के बाद नजर चालू हुई, तो उनको उसकी नजरा कर दी। फिर द्वितीयादिशु शमीजु निर्जीर्णा, एक समय एक आवली के बाद में द्वितीयादि समयों में उनकी नजरा कर दी। अब जैसे नो कर्म वर्गणाओं को अनंतवार अगृहीत को, अनंतवार गृहीत को, अनंतवार मिश्र को, फिर अनंतवार सबसे पहले जो ग्रहण की थी उन्हीं को ग्रहण करेगा। और उस वो कंडीशन वही चाहिए, तीव्र भाव, मध्यम भाव, मंद भाव, स्निग्ध है कि रुक्ष है, हल्की है कि भारी है ना, ये सब ग्रहण कंडीशन याद रखना। इस प्रकार करने में इस जीव को जितना समय लगे वो कर्म द्रव्य परिवर्तन है, और दोनों को मिलाओगे तब एक द्रव्य परिवर्तन होगा। इसमें कितने सागर लग जाएंगे प्रत्यक्ष ज्ञानी जानेंगे। एक द्रव्य परिवर्तन करने में, पंच परावर्तन नहीं हुआ, ये द्रव्य परिवर्तन हुआ। मतलब जितनी 9 कर्म वर्गणाएं हैं, हाँ, वो सभी मैं अनंत बार ग्रहण कर चुका हूं। बिल्कुल। तो जो 9 कर्म वर्गणाएं, जैसे 9 कर्म वर्गणाएं अभी जो मैंने ग्रहण की हैं, उनके माध्यम से मेरा औदारिक शरीर बना हुआ है, और जब मैं देव रहा हूँगा तो नहीं, अभी तो ये मनुष्य पर्याय का औदारिक शरीर है। हाँ। अब पूरे मनुष्य पर्याय की जितनी 14 लाख योनियां हैं, तो उस 14 लाख योनि के लायक सारे शरीरों को ग्रहण करो। उसके ग्रहण करने में जितना समय लगे मनुष्य पर्याय संबंधी हुआ। अब 9 कर्म वर्गणाएं चारों गतियों की लगाना है, त्रियंचों की, देवों की, नारकियों की, क्योंकि मतलब यहाँ अपन ने मनुष्य त्रियंश में औदारिक तेजस कारमण लिया, देव नारकियों में वैकृत तेजस कारमण लेंगे। तीन शरीर और 6 पर्याप्तियों की योग 9 कर्म वर्गणाओं को, और 8 प्रकारों की कर्म बंध के लायक कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना है। अनंत अनंतवार, गृहीत को, अगृहीत को, मिश्र को, और फिर सबसे पहले जो वर्गणाएं ग्रहण की थी उन्हीं को फिर से ग्रहण करना है। उसमें जितना समय लगेगा वो कर्म द्रव्य परिवर्तन है, और 9 कर्म को भी मिला लेंगे, 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन को, तब दोनों मिला करके एक द्रव्य परिवर्तन होगा। इसमें अनंत सागर लग जाएंगे एक परिवर्तन में। अभी सुनते जाइए, अच्छे से बैठना थोड़े मजबूती से है। कैसा योनि? अब 14 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। अपन इतने लोग बैठे हैं ना, अपन सभी के शरीरों की वर्गणाएं एक सी नहीं है, सबके शरीरों की वर्गणाएं अलग है। सबके स्थिरास्त्र नाम कर्म का उदय, स्टेमिना, स्थिरता सबकी अलग अलग है। सबकी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब भिन्न है, एक जैसे है ही नहीं। जो सेम दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे एक जैसे, वे भी उनमें भिन्नता है। प्रत्यक्ष ज्ञानी बताते हैं कि इसमें इतना अंतर है। जैसे कपड़े में अंतर होता है, स्त्री में अंतर होता है, पुरुष में अंतर होता है, घोड़े में अंतर होता है, पत्थर में अंतर होता है, पानी में अंतर होता है, ऐसे ही योनियों में अंतर होता मनुष्य पर्याय की। भले अभी सभी आर्यखंड, भरत क्षेत्र के आर्यखंड के, पंचम काल के, होंडा अवसर्पणी काल के, दुखमा काल के मनुष्य हैं, फिर भी अंतर सब में, सबका अंतर है, वो प्रत्यक्ष ज्ञानी बता सकते हैं। तो ये द्रव्य परिवर्तन हुआ एक। इसके लिए गाथा है, सब्बम में लोए खेते कम सब्बे भी पुगला खलु कम सौ भत्त जिया जीवेणे अच्छे अनंत खंतो पुगल पर्यट संसारे। सब्बे भी पुगला खलु, इस संसार के 3 लोक के 343 घनराज्य प्रमाण लोक के जितने भी पुद्गल हैं, कम सौ भत्त जिया, क्रम से सबको भोग करके छोड़ दिया है।
स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, रसना के माध्यम से, मतलब रसना के माध्यम हम विष्टा से लेकर अमृत तक सब खा चुके हैं। क्या कह रहे हैं? सारे बुदगल खाए हैं तो विष्टा भी खाई ना, अमृत भी खाया, जहर भी खाया, सब खाया। अब वो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक मनुष्य देव नार की चारों गतियों में और गरीबी से अमीरी तक हर तरह की स्थितियों में अपन ने सारे पुद्गलों को स्पर्शन इंद्रिय की, रसना के, घ्राण के, चक्षु के, कर्ण के इंद्रिय की और मन के माध्यम से सबको भोग करके जूठा कर दिया, छोड़ दिया, उगल दिया, या तो विष्टा बना दिया, बमन कर दिया, या जीर्ण कर दिया। ये सब अपनी जूठन है। सब्बे भी पुगलखड़ू कम सो भुत्तु जिया, कुछ भी रहा ही नहीं शेष किसी भी इंद्रिय के माध्यम से भोगने के लिए। पांच इंद्रियों के माध्यम से सारे पुद्गल अपन ने भोग लिया है। अच्छे अनंत खुद तो अस्कृत अनंतों बार पुद्गल पर्यट संसार, इस पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करते हुए अपन लोगों ने सारे पुद्गलों को भोग लिया है। अब चलिए क्षेत्र परिवर्तन। सूक्ष्म निगोदीय जीवो अपर्याप्त का सर्वजगन प्रदेश शरीरो लोकस्य अष्ट मध्य प्रदेशान स्व शरीर मध्य कृत्ता उत्पन्ना। एक जीव है, कौन सा जीव है वो? सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्त। ठीक है, अपने आत्मा के सेंटर में बीचों बीच 8 ध्रुव प्रदेश हैं, अचल प्रदेश, स्थायी प्रदेश हैं। ऐसे ही पूरे 3 लोक के सेंटर में अनंत आकाश के बीच में लोकाकाश, लोकाकाश के बीच में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के बीचों बीच गोस्तनाकार 8 ध्रुव प्रदेश हैं। इस टाइप से तो उन 8 ध्रुव प्रदेशों पर आत्मा के 8 ध्रुव प्रदेशों को ऐसे स्थिर कर लेगा वो। नीचे वाले हो गए लोक के प्रदेश, ऊपर वाले आत्मा के प्रदेश। इस तरह से स्थिर करके, स्थापित करके उत्पन्न हुआ। लोकस्य अष्ट मध्य प्रदेशान स्व शरीर मध्य कृत्वा, लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में इस तरह करके उत्पन्न हुआ। और क्षुद्र भाव ग्रहणम जीवित्वा मृता। लब्ध पर्याप्त जीव की जितनी अंतर मुहूर्त की आयु है उतने प्रमाण जीवित रहा और मर गया। अब कहाँ उत्पन्न होगा? वही होगा, कोई भरोसा नहीं है। कहीं भी उत्पन्न हो सकता वो जीव, और कहीं भी उत्पन्न होगा तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा क्षेत्र परिवर्तन की। जब कभी भटकते 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 उसी स्थान पर इस तरह से स्थापित करे पुनः लोक के प्रदेशों के अपने आत्मा के प्रदेश, तो क्षेत्र परिवर्तन की काउंटिंग में आएगा। अन्यथा 343 घनराजु प्रमाण लोक में कहीं भी वो जन्म लेवे वो काउंटिंग में नहीं आएगा। कभी योग बनेगा कि दोबारा फिर से इसी तरह स्थापित करेगा लोक के अष्ट ध्रुव प्रदेशों पर अपनी आत्मा के ध्रुव प्रदेशों को, कहा नहीं जा सकता है। अब फिर कभी जब उत्पन्न हुआ, आयु प्रमाण जीवित रह के मर गया, फिर कहीं भी उत्पन्न होगा, कोई ठिकाना नहीं, और वो की काउंटिंग में आना नहीं है। फिर कभी तीसरी बार वहीं पर फिर स्थापित करके इस तरह से उत्पन्न हो, ऐसा फिर आयु प्रमाण जीवित रह के मर गया, ये काउंटिंग में आएगा। या इस तरह स्थापित करके जिएगा तो उत्पन्न होगा। तो ऐसा कितने बार करना है? तो लिख रहे हैं यावद घनांगुलस्य असंख्य भाग प्रमित आकाश प्रदेशा, जितने घनांगुल के असंख्यात भाग के आकाश के प्रदेश हैं उतने बार वहीं इस तरह से स्थापित करके उत्पन्न होना है। घनांगुल के असंख्यात भाग के जितने प्रदेश होंगे उतनी प्रदेशों की संख्या बना लीजिए, उतने बार वहाँ उत्पन्न होना है। चलो हो गया, कितने सागर लग गए क्या पता। अब इसके बाद में दोबारा जब कभी उत्पन्न हो तो यहाँ से एक प्रदेश बढ़ा करके उत्पन्न हो गए, 2 नहीं। यदि 2 प्रदेश आगे उत्पन्न हो गया तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। एक प्रदेश कभी जब योग बने, जैसे भाड़ में चने सेकते सेकते कोई उचट जाता है ना, इस टाइप से कभी योग बने कि एक प्रदेश आगे बढ़ाकर उत्पन्न हो तो वो क्षेत्र परिवर्तन काउंटिंग में आएगा। आयु प्रमाण जीवित रह के मर गया,
अब कभी तीसरी बार फिर योग बने कि वो 2 प्रदेश आगे उत्पन्न हो गए। अन्यत्र तो कहीं की काउंटिंग आनी नहीं, यहाँ भी 1 प्रदेश आगे पीछे हो गया तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। ऐसे करके उसको क्या करना है, एक एक प्रदेश बड़ा बड़ा करके 343 घनराजु प्रमाण पूरे लोक को अपनी जन्मभूमि बनाना है। जन्मभूमि अकेली नहीं, जन्म भी क्रम से करना है और मरण भी क्रम से करना है। लिखा ना, जनित्वा पुनः एक एक प्रदेश अधिक भावेने सर्व लोको आत्मना जन्म क्षेत्र भावम उपनीता, उत्पन्न होकर के एक एक प्रदेश बढ़ा करके सारे लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। सोच लो कितने सागर लग जाएंगे। ध्रुव परिवर्तन से अनंत गुना बड़ा क्षेत्र परिवर्तन है। पढ़ते भी हैं पूजन में, भवन में जी भर घूम चुका कण कण को, पूरे 343 घन राजू प्रमाण लोक के। और पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वाले राजू के लिए मालूम कितना बड़ा कहते थे, कोई एक देवता अपन को पलक झपकाने में जितनी देरी लगती है इतनी देरी में संख्यात योजन चला जाता है। वो देवता 6 महीने तक चले, जहां पहुंचेगा उतना बड़ा एक राजू। ऐसे एक राजू वहां हुआ, अब 343 राजू कहाँ होगा आप अनुमान लगा लीजिए। हो मोबाइल से निकाल सकते हो तो देख लो कितने किलोमीटर हुआ। केवल मन से आपको कल्पना करनी है, अनुमान करना है कि कितना बड़ा एक राजू होता तो 343 राजू कितने बड़े होंगे। और इतने बड़े लोक में एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं बची है जहां अपन ने जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। फिर भी भगवान को सुनाएंगे, भवन में जी भर घूम चुका कण कण को जी भर भर देखा, और मंदिर के बाहर निकलेंगे और कहेंगे हमें काशी घूमने जाना है, अभी कुल्लू मनाली जाना है, अभी एक बार विदेश जाना है, फ्लाइट पे बैठना है। देखो जरा अंदर में और बाहर में तुरंत भगवान को सुना के गया जैसे भगवान जी हमने जन्म मरण किया होवे और हमने नहीं किया है, और हमने देखा अभी भी हमारी आत्मा का किसी ने निर्माण किया है और सब कुछ देखना भोगना सुनना बाकी है। अब हमें ये खाना वो जाना ये करना वो करना। सही बात। यावत तावत क्षेत्र परिवर्तनम सब बम्बी लोए खेते कम सो तम नत्थि जब न उपन्ना ओगाह डेण कम सो बहु परिभम दो खेत संसारे। सब्बम मिलो एक खेते, सारे लोक में इतना बड़ा संसार है, और पूरा संसार जैसे पीका में घी भरा है ऐसे पूरे जीवों से ठसाठस भरा है। पीका में घी भरा रहता ना, ऐसे पूरे लोक में जीव ठसाठस भरे हैं। यहाँ जहाँ उंगली घूम रही है यहाँ भी जीव है, पर वे सूक्ष्म नामकर्म से सहित हैं जो ना छिड़ते हैं ना छेड़ते हैं। यह भी जीव है। ये सूक्ष्म जीवों के लिए आधार नहीं चाहिए पड़ता, बादर जीवों के लिए आधार स्टेटस कोई चाहिए पड़ता है जिस पर वो ठहरते रुकते हैं। इतने जीव हैं। और गौमठ सार जीव कांड में नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या लिख रहे हैं, एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब पमाण दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुणा सभ्यण विदित काले। एक निगोदिया जीव के आश्रित इतने जीव रह रहे हैं। निगोदिया जीव की अवगणना कितनी है, एक सुई की नोक का संख्यात भाग है, और सुई की नोक के संख्यात भाग प्रमाण निगोदिया जीव के आश्रित कितने जीव रह रहे हैं। एक निगोद शरीर जीवा दब्बा पमाण दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुणा। जितने अनंत अनंत सिद्ध है ना, उन अनंत अनंत सिद्धों से भी अनंत गुणे सिद्ध है। और सभ्यण विदित कालेन, अभी तक पास्ट जितना निकल चुका है भूतकाल उसके समय बनाइए, जितने समय बनेंगे उतने जीव हैं। सिद्धों से अनंत गुणे
और भूतकाल के समयों के बराबर इतने जीव हैं। सो अनादि काल से मोक्ष जा रहे 6 महीने 8 समय में 608 जीव अनंत काल तक जाते रहेंगे, लेकिन गाथा जेई बोली जाएगी। पहले भी बोली जाती रही, अभी भी बोली जा रही है, और अनंत काल बाद भी यही गाथा पढ़ी जाएगी। एक निगोद शरीरे जीवादब प्रमाण था सिद्धे ही अनंत गुणा सभ्यण विदित कालेने। मतलब एक निगोदे जीव के आश्रित रहने वाले जीव भी अनंत काल तक सिद्ध नहीं होने वाले, मुक्त नहीं होने वाले, और पूरा लोक ठसाठस भरा है पापी का में घी की तरह। इतने जीवों में आपको सौभाग्य मिला है यहाँ आने का। अब देख लो, अब आप देख लो क्या करना है। अभी 100% लगभग कहने की माने स्वतंत्र है, और ये पर्याय छूट जाने के बाद लगभग 100% परतंत्र हो जाएंगे। आप अपनी इच्छा से लगभग कुछ नहीं कर पाओगे। आत्मकल्याण संबंधी महाराज जी कहते हैं कि मतलब सिद्ध भगवान जो है 3 नंबर से ज्यादा नहीं होंगे कभी, और संसार की जितने वो तो दृष्टांत है कि अपन ने मान लिया कि संसार में और सिद्ध अवस्था में 16 अंक प्रमाण राशि है, और 3 अंक प्रमाण सिद्ध है, और 13 अंक प्रमाण संसारी है। जो वहाँ पर जीव बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ते जाएंगे तो फिर कम्बल क्यों नहीं होंगे ना। ऐसा है, इधर है लवण समुद्र और उधर है खाली समुद्र, और एक सुई की नोक में से ऐसा इस समुद्र से पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए, बोले वो भर गया जी, खाली हो गया। खाली तो हुआ है ये वाला, और वो भरा भी है, लेकिन कितना, ऐसा है। समझ में आ गया? हाँ। तो आपने जो कहा कि सुमेरु पर्वत के नीचे 8 प्रदेश, अचल प्रदेश, ध्रुव प्रदेश, तो उन पे जन्म लेना, तो वहाँ जन्म लेने वाला जीव तो निगोदीय जीव ही हो पाएगा। कौन सा जीव जन्म? हाँ निगोदीय होगा, जो भी संभव होगा वही होगा। मनुष्य थोड़ी आवाज आगे उत्पन्न होगा। क्रम से जन्म मरण करना है तो जहाँ जो संभव होगा वहाँ वो पर्याय धारण करेगा। हमने जहाँ जैसे आप पंचेंद्री बन करके कहीं पर जन्म लिया उसने प्रदेश पर, तो वो प्रदेश कौन से, जन्म के स्थान के प्रदेश या गर्भ के स्थान के प्रदेश, कौन से प्रदेश को लेना? सबको गिनना है। आप तो जन्म के भी ले लो और गर्भ के भी ले लो, सारे प्रदेश टच होने चाहिए कि इस प्रदेश में हमने जन्म ले लिया और इसमें मरण कर लिया। या यूँ भी मान लें कि निगोदीय बन करके पूरे लोक में जन्म मरण कर चुके हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश पे चलता प्रत्येक प्रदेश पर चलता रहे तो मरण करता। जना चलते ऐसे नहीं चलता, जन्म लेगा उत्पन्न होगा, जिएगा और फिर मरेगा, फिर अगले बार कभी दोबारा उसकी एक प्रदेश बढ़ा करके जन्म लेगा। ऐसा है, ऐसे थोड़ी यात्रा करनी है नर्मदा की परिक्रमा से, ऐसे नहीं करनी है। ये जो कथानक आता है कि मुनि महाराज वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, जब समुद्र में जाके पूछा गया उनकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे उसके पत्ते की, मतलब पत्ते जितने उतनी आयु हो। जब वो आए तब वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे तो ज्यादा पत्ते, तो उन्होंने ऐसा किया कि निगोद पर्याय बचाए तो वो पूरे कर लिए। ऐसा संभव है कथानक बुद्धिपूर्वक कोई कर नहीं सकता है, ऐसा हो गया बुद्धिपूर्वक, मतलब हुआ है ऐसा सही कथानक। कोई बाधा भी नहीं, सिद्धांत से यदि हो गया ऐसा तो निगोद माँ के जाके अंतर्मुहूर्त में जन्म मरण कर लिए उतने सारे, और मनुष्य बन के मोक्ष चले गए। महर्षि देव द्रव्य से भी यदि किन्हीं ने मुनि व्रत को धारण किया है तो वो फिर निगोद में जन्म ले सकते हैं। बिल्कुल, मुनि महाराज भी मर कर के द्रव्यलिंगी नरक में निगोद में कहीं भी जा सकते हैं। जो बाह में भेष है उसके अनुरूप भाव नहीं हुए तो कहीं भी जा सकते हैं। कहते हैं ना द्रव्य ले साधु का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर, ऊपर चढ़े तो मिष्ट फल, गिरे तो चकनाचूर। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए कहा जाता है साधु बनने मात्र से कल्याण नहीं होता, पर साधु बने बिना भी कल्याण नहीं होता। तो अभी एक परिवर्तन हुआ है, पांचों सुनना है तो फिर सुन लो, बाद में शंका करना। सुनो, द्रव्य परिवर्तन हो गया, कर्म द्रव्य कर्म द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन हो गया,
अब काल परिवर्तन सुनिए, सावधान हो जाइए। उत्सर्पण्याः प्रथम शमी जातः कश्चित् जीवः स्वायुषः परिसमाप्तो मृतः शयो पुनः द्वितीयः उत्सर्पण्याः द्वितीय शमी जातः स्वायुषः क्षयान् मृतः सयो पुनः तृतीयः उत्सर्पण्याः तृतीय शमी जातः एवं अनेन क्रमेण उत्पत्तिः परिसमाप्ता तथैव अवसर्पणी च एवं जन्म नैरंतर्यम् उक्तम मरणस्यापि नैरंतर्यम् तथैव ग्राह्यम् एतावत् काल परिवर्तनम्। कोई जीव, देखो ये तो अपन को मालूम है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, ठीक है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी। अब इस उत्सर्पणी काल के पहले समय में कोई जीव उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसकी अंतर मूर्तें जितनी भी आयु है वो अपने जीवित रहा, आयु पूरी करके मरा। अब दोबारा तो वो उसी आयु को लेके जन्म लेगा नहीं लेगा ना, और ले भी लेवे तो अब गिनती में अभी नहीं आएगा। कब आएगा? अब पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी की निकालिए और 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी की निकालिए। अब दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हो तो काउंटिंग में आएगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो अभी चर्चा ही नहीं करनी। अब कितनी आयु लेवे और कहीं भी उत्पन्न हो गए, काउंटिंग में कौन आएगा? जब दूसरी उत्सर्पणी आएगी उसके दूसरे समय में उत्पन्न हो तो काउंटिंग में आएगा। और ये सब बुद्धिपूर्वक तो संभव है ही नहीं। चलो कहाँ भटक करके कितने समय बाद दोबारा अगली जो उत्सर्पणी आई उसके दूसरे समय में उत्पन्न हो गया। फिर जितनी भी आयु लेकर के आया जीवित रहा, मर गया। अब फिर ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर जाने दीजिए, अगली उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हो और आयु प्रमाण जीवित रह के मर जाए। फिर कहीं भी भटक करके जब कभी अगली उत्सर्पणी आएगी उसके चौथे समय में उत्पन्न हो। इस तरह क्रम से उत्पन्न होना है उसको। कब? पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर ये जीवित करना है और 10 अवसर्पणी की क्रम से पूरे करना है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ सागर में 1 करोड़ सागर का गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी सागर 1 होता है। सागर ही इतना बड़ा है, अब मान के चलिए, सुनिए दृष्टांत सागर के रूप में कितना बड़ा होता है। 1 लाख योजन ऊंचा समेरु पर्वत बराबर कोई पत्थर का गोला है, उस पर कोई चिड़िया आए, इधर देखिए, एक बार इस तरह से चोंच घिस करके और उड़ जाए। 100 वर्ष बाद कोई दूसरी चिड़िया आए या वही आ जाए यदि आयु हो तो, पुनः इस तरह से एक बार घिसकर चली जाए। फिर 100 वर्ष बाद तीसरी बार आए, एक बार ऐसे घिस के चली जाए। और ऐसे 100 वर्ष में चिड़िया आए और मात्र घिसती ना रहे बैठी बैठी, एक बार घिस के चली जाए। ऐसा करते करते जितने समय में वो 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत बराबर गोला घिस करके समतल हो जाए, इतना बड़ा एक सागर होगा। सुन रहे आप लोग? ऐसे 33 सागर को 7वें नरक में नारकी कैसे निकालता होगा? एक रात तो देख लो बाहर खड़े होकर के ठंडी में, वहाँ महाशीत की वेदना है, लघु संग जाते उतने में हालत खराब होती है। तो आप समझ रहे हैं कि उत्सर्पणी काल के पहले समय से उत्पत्ति गणना चालू करनी है और 20 कोड़ा कोड़ी तक अब मौन हो जाइए। अगली उत्सर्पणी आएगी उसके दूसरे समय में उत्पन्न होना है, फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए चुप हो जाइए। अगली उत्सर्पणी आएगी 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद उसके तीसरे समय में। ऐसे एक एक समय बढ़ाते 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 20 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे करने हैं। समय यानी जो काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय, काल की गणना है ये। ऐसे पूरे करने हैं ये आपको 20 कोड़ा कोड़ी सागर क्रम से जन्म लेकर के। और लिखा ना, जन्म नैरंतर्यम उक्तम, ये जन्म का कंटिन्यूस निरंतरपना बताया गया। तथैव मरणस्यापि ग्राह्य,
इसी तरह से क्रम क्रम से मरना भी है। अनंत सागर लग जाएंगे तब ये काल परिवर्तन होगा। द्रव्य परिवर्तन से अनंत गुणा बड़ा क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन से अनंत गुणा काल परिवर्तन। अब सुन लीजिए चौथा भाव परिवर्तन। इसकी गाथा है उत्सर्पणी अवसर्पणी समयावलियाशु निरवशेषासु जादो मुदो य बहुशो भ्रमणेर्दु काल संसारे। उत्सर्पणी अवसर्पणी के प्रत्येक समय में जन्म मरण किया इस जीव ने, काल परिवर्तन। भाव परिवर्तनम उच्यते। नरकगतौ जघन्यम आयुर्10 सहस्राणि तेन आयुषा तत्र उत्पन्नः पुनः परिभ्रम्य तेनैव आयुषा तत्रैव जाता स एवं 10 वर्ष सहस्राणां यावन्तः समयः तावत् कृत्वा तत्रैव जाता मृता। पुनः एक एक समय अधिक भावेने त्रयस्त्रिंश सागरोपमाणि परिसमापितानि ततः प्रत्युत्य त्रयगतौ अंतर्मुहूर्त आयुषा समुत्पन्ना। भाव परिवर्तन को अपन नरक से शुरू कर रहे हैं। नरक गति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। कोई जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पहले नरक में उत्पन्न हुआ, आयु 10,000 वर्ष तक दुख भोग करके निकला। अब वो नरक से निकल करके मनुष्य भी बन सकता है और पशु भी बन सकता है। वैसे चारों गतियों में से निकल करके मनुष्य बनना बहुत कठिन है। बोलो क्यों? नरक से निकल कर ये मनुष्य बनना इसलिए कठिन है कि आपको मालूम है अल्पारंभ परिगृहत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह के भाव से मनुष्य बनता है। ऐसा जैसे कोई दुकानदार तराजू के ऊपर एक पलड़े पर 5 किलो का बाट रखे और दूसरे पलड़े को गेहूँ चावल या शक्कर के बोरे में ऐसा गवाए उठाए, ना एक दाना चढ़ाना पड़े ना उतारना पड़े। ऐसा जैसे कभी होता है, एक आध बार हो जाए तो हो जाए। इस टाइप के सम परिणाम चाहिए तब मनुष्य पर्याय का बंध, आयु का बंध होता है। सो नरक में मनुष्य आयु के योग्य परिणाम बनना आप देख लो कितना कठिन है। और मनुष्य से मनुष्य बनना भी बहुत कठिन है, क्योंकि वह आरंभ परिग्रह तुम नारकश्य वैसा बहुत आरंभ परिग्रह में सारी दुनिया लगी। देख लो आप किसी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में संतोष है, बताओ। मनुष्य सभी बनना चाहते हैं दोबारा, लेकिन मनुष्य बनने लायक काम कौन कर रहा है? किसी संतोष है थोड़े से आरंभ परिग्रह में। सो मनुष्य से भी दोबारा मनुष्य बनना बहुत कठिन है। और त्रेंच गति से भी मनुष्य बनना कठिन है, क्योंकि माया 13 गुणों से मायाचारी से त्रेंच गति की प्राप्ति होती है और वहाँ और ज़्यादा मायाचारी होती है। आप देख लो, कोई उनके लिए त्रेंचों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं खुला, लेकिन मायाचारी करने में कितने एक्सपर्ट रहते हैं। पक्षी हों, पशु हों, कोई भी जानवर हो, अब उनकी मायाचारी देखो। बैल है 7-7 बंदे, पहले वो दूसरे का खा लेगा, फिर अपना खाएगा, और अपनी तरफ आएगा वो तो उसको मारेगा। पक्षी देखो ढूंढ ढूंढ करके छोटे छोटे जीवों जानवरों को कैसे छुप छुप हो करके आक्रमण शिकार करते हैं, मारते हैं। तो त्रेंच गति से भी मनुष्य बनना कठिन है और देवगति से भी मनुष्य बनना कठिन है। क्यों? जिसके देखे ना छड़ाला में जो विमानवासी हो थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि सम्यक दृष्टि बनकर के आप देवगति में नहीं गए या वहाँ जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो वहाँ जो है एक तो सबसे बड़ी समस्या कंपटीशन होता है, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, क्योंकि सभी देवों का वैभव एक जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ नाली झालने वाले से लेकर के राष्ट्रपति तक सबकी कैटेगरी, आचार विचार, आहार, जो रहन सहन सब भिन्न है, ऐसे ही वहाँ स्वर्गों में भी सबका अलग अलग होता है। तो उनको एक दूसरे के वैभव को देखकर ईर्ष्या होती है, जलन होती है। मैं भी देव हूँ और ये भी देव है, ये मुझे आज्ञा दे रहा है कि जाओ हाथी बन जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठ करके बंश कल्याणक देखने जाएंगे या कहीं भी जाएंगे,
या उसके अंडर में रहना, उसके आदेश निर्देश को पालन कराने में उनको भारी कष्ट होता है। वैभव देखकर कष्ट और अलग। और तीसरा ये है कि मिथ्या दृष्टि भोगों में इतने आसक्त होते हैं कि छोड़ते वक्त इतना आर्त ध्यान होता है उनको कि जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता। तहते चैथा वर्तन धरे यूं परिवर्तन पूरेगा। एक तो ये कि ये भोग छोड़ रहे हैं, ये देवांगनाएं छूट रही हैं, अब कहाँ मिलेगी, इसलिए आर्त ध्यान। दूसरा ये मनुष्य ने कि इतनी सी गर्भस्थली में जाके रहना है, कैसे रहेंगी 9 महीने तक, कैसे रहेंगे, ये कष्ट उसको अवधि ज्ञान से दिख रहा। सो भोग छोड़ने का कष्ट, गर्भस्थली में रहेंगे हम कैसे, इसका कष्ट, भय और इस ईर्षा वैभव को देखकर, और आज्ञा में रहना, वो सब चीज़ों के कष्ट। सो वहाँ से भी मनुष्य गति के लायक परिणाम बनाना बहुत कठिन है। किसी भी देव को आज्ञा दे देता है, मतलब सब किसी को भी दे सकता, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, किसी को आज्ञा दे सकता ना। भले वो अपने से नीचे वाले को देगा, वो क्रम से जाएगी वहाँ तक आज्ञा, ये दे तो सकता है किसी को भी। जो अंडर में है वो किसी को भी, राष्ट्रपति किसी को आज्ञा दे सकता कि नहीं, प्रधानमंत्री आज्ञा दे सकता कि नहीं। नहीं, अहमेंद्रों की बात नहीं चल रही, मिथ्या दृष्टियों की बात मुख्य रूप से चल रही है। बात किसकी चल रही है, जिसको देव सवितराग देव शास्त्र गुरु पर सच्चा और पक्का श्रद्धा नहीं है, सम्य दृष्टि नहीं है, पंच प्रवर्तन उसके होते हैं, सम्य दृष्टि के नहीं होते। 16वें स्वर तक के देव मिथ्या दृष्टि और 9वें ग्रीवेक तक के हो सकते हैं। तो उन तक की दुर्दशा बताई जा रही है, 9वें ग्रीवेक तक के देवों की। हमें हो गया है, सभी नहीं है, 9वें ग्रीवेक तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, सब नहीं होते हैं, नीचे नीचे ज़्यादा होते, ऊपर ऊपर कम होते हैं, लेकिन 9वें ग्रीवेक तक होते हैं मिथ्या दृष्टि देव भी, अहमेंद्र भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, चारों गतियों से मनुष्य बनना कठिन है, आपको भी हमने घटा के बता दिया। अब वो एक एक समय 10,000 वर्ष के समय बनाइए आयु के, नरक की, पहले नरक की 10,000 वर्ष की जगन आयु है, उसके समय बनाइए, और क्रम क्रम से पहले तो 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार वहीं वहीं उत्पन्न होना है। पहले नरक में 10,000 वर्ष की आयु लेकर के कितनी बार, जितने 10,000 वर्ष की समय बने उतनी बार। अब कैसे बनेंगे, वहाँ से निकला मनुष्य त्रेंच हुआ, फिर इसके बाद में कहीं भी भटक करके जब कभी पुनः दोबारा 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हो तो काउंटिंग में आए। उससे ज़्यादा आयु बांध करके नरक में जाएगा तो एक समय भी ज़्यादा बांध ली तो वो गिनती भी नहीं आएगी, जब तक 10,000 वर्ष के जितने समय है वे पूरे ना हो जाए। फिर सप्तम नरक में भी क्यों ना चला जाए, लेकिन काउंटिंग में नहीं आएगा। तो ये 10,000 वर्ष के समय पूरे हो जावे, फिर उसके बाद जब कभी जाए नरक में तो 10,000 एक समय, फिर भोगे वहाँ के 2, फिर निकले, फिर जब कभी जाए 10,000 2 समय, ऐसे एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर पूरा करना है। अनंत सागर अनंत अनंत लग जाएंगे, तभी नरक पर्याय पूरे होंगे समय। एक बार नरक और में गया, बीच में त्रियंच में आया, तो त्रियंच का भी मान लो पहले समय में जन्म हो गया, उसको साथ में कलेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ त्रियंच का चल रहा, नहीं हो भी जाए तो ऐसा बहुत कम होता है, चल सकता है, पांचों एक साथ चल सकते हैं। चारों गतियों में एक साथ चल सकता है। हाँ, चारों गतियों में चल सकता है, लेकिन बहुत दुर्लभ है ऐसे भाव बनाना क्रम क्रम से। बुद्धिपूर्वक तो होना नहीं है, अबुद्धिपूर्वक होना है सारा, तो कैसे होगा। नरक की हुई अभी एक ही गति का हुआ ये, अब निकलो कहाँ चलें, त्रियंच गति में। वहाँ भी जघन्यायु लब्ध पर्याप्तक जीवों की अंतर्मूर्त है, सो उसमें उत्पन्न होवे, फिर मरे, कहीं भी जाए जहाँ उसकी योग्यता है उत्पन्न होने की,
पुनः दोबारा अंतर्मुहूर्त की आयु लेकर त्रियंच में उत्पन्न हो गए, जीवित रहे, मर जाए, फिर कहीं भी जाए, फिर पुनः जब कभी अंतर्मुहूर्त की आयु लेकर उत्पन्न हो गए। जितनी अंतर्मुहूर्त आया समय मुहूर्त की समय बनेगी उतनी बार तो अंतर्मुहूर्त की आयु लेकर उत्पन्न होना है। जब अंतर्मुहूर्त हो गया तो अंतर्मुहूर्त एक समय, अंतर्मुहूर्त दो समय, अंतर्मुहूर्त तीन समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 3 पल पूरे करने हैं त्रियंच गति के। इसी तरह मनुष्य गति की करना अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल था। और देवगति में भी जगन ने 10,000 वर्ष से लेकर के उसके भी समय बनाइए, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के देवों में उत्पन्न हो। जब पूरे हो जाएं 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 31 सागर तक, नवग्रीव तक की आयु 31 सागर है। मिथ्या दृष्टियों के परावर्तन होते हैं, इसके ऊपर सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। अनुदिश में, अनुत्तरों में उनके पंच परावर्तन होते नहीं। ये चारों गतियों की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु पूरी करने में नरक में तो कर सकते ना वो 33 सागर। हाँ, नरक तो अपन ने बोले पूरे 33 सागर करना है 10,000 वर्ष से लेकर के। देवगति में 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर था। इन चारों गतियों की आयु को पूरा करने में जितना समय लगे वो एक भाव परिवर्तन है। और भाव परिवर्तन में क्या होगा, अब यहाँ पर संगी पंचेंद्री पर्याप्तक कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अपने योग जघन्य ज्ञानावरण की अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंद करेगा। आदितस् तिसृणाम मंत्र सचेतन सत्सागरूपम कोटि कोट्या परास्थिति। ज्ञानावरण दर्शन वेदनी मोहिनी, नहीं मोहिनी की तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी अंतर है। तो इन 4 कर्मों की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंद करना है उसको, तो उसके योग कषाय स्थान चाहिए, असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवाय बसाय स्थान चाहिए, असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान चाहिए, असंख्यात लोक प्रमाण योग स्थान चाहिए। ये सब चारों ऑटोमेटिक अपने आप होंगे जब कभी, तो जघन्य स्थिति से लेकर के एक समय बड़ा बड़ा करके 30 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरण की पूरी करे, दर्शनवर्ण की पूरी करे, वेदनी की अंतराय की सबकी पूरी करे, और 8 कर्मों की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक बांध कर भोग लेवे। इसमें जितना काल लगे वो सब भाव परिवर्तन है। पहले परिवर्तन से अनंत गुणा बढ़ा, दूसरा द्रव्य परिवर्तन से अनंत गुणा बढ़ा क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन से अनंत गुणा काल परिवर्तन, काल परिवर्तन से अनंत गुणा भाव परिवर्तन, और भाव परिवर्तन से अनंत अनंत गुणा भाव परिवर्तन है। तब पंच परावर्तन एक होगा। ये ऐसे अनंत अनंत पंच परावर्तन अपन लोग यहाँ कर चुकी हैं। कैसे गए? हाँ ज्यादा समय नहीं हुआ हो ऊपर आने को, हाँ, तो निगोद में की होंगे जो संभव होंगे, जितना वहाँ पर संभावना होगी वहीं करते रहे होंगे। चारों गतियों के योग नहीं किए, लेकिन फिर भी किए तो सही। काल तो समय बिताया ही है, दुख तो पाया ही है, जन्म मरण तो किया ही है। यहाँ जन्म लेना सब ये सब जितना संभव है उस नित्य निगोदीय जीव को वो उतनी करेगा। मिथ्या दृष्टियों के होना, इसलिए देव शास्त्र गुरु के लिए पूरी तरह से तन मन धन से समय श्रम से बुद्धि से समर्पित हो जाओ, सच्ची और पक्की श्रद्धा करो, और बाकी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आस्था मत करो, है ना। और पूजा भक्ति स्वाध्याय वैराग्य बढ़ाओ, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के गुणों को बढ़ाओ, 8 अंगों का पालन करो, जिससे कल्याण होवे, पंच परावर्तन समाप्त होवे। और विशेष चर्चा बात करें। जा वाणी